अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं हिस्टोरिक $100 बिलियन डील बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड यूएसए। एयर इंडिया विल बाय 50 एयरक्राफ्ट। तो भाई हीरो हो गई यार। एंड भाई बहुत ही बड़ी न्यूज़ भाई, और इंडिया के लिए तो और भी बड़ी भाई। देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई साथ इस वीडियो पर भाई सिर्फ 500 लाइक करके कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत 500 एयरक्राफ्ट है तो 500 लाइक तो बनता है भाई बनता है, क्योंकि एक टाइम भी एयरक्राफ्ट का इधर एक लाइक। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन आज वीडियो भी बहुत मजे की आई। देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक हिस्टोरिक डील साइन हुई है भारत, फ्रांस, यूएसए और यूके के बीच में। अब हालांकि मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यूके का इतना बड़ा रोल यहाँ पर है नहीं, मगर फिर भी यूके को फायदा मिलेगा। और ऋषि सुनाक ने कमेंट भी करी है इसको लेकर, तो इसलिए मैंने यूके का भी यहाँ पर मेंशन किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की। ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एयरबस और टाटा सन्स के बीच में, ये इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नए लेवल पे ले जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ऋषि सुनाक ने कहा है कि एयर इंडिया एयरबस की जो डील है ये बिल्कुल लैंडमार्क है। इससे नौकरियां क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, इंडिया यूके दोनों के लिए अच्छा है। और जो बाइडेन ने तो ये कह दिया कि एयर इंडिया और बोइंग की जो डील हुई है इससे अमेरिका में 1 मिलियन नौकरियां जनरेट होंगी। ये मैं आपको जो है स्टेटमेंट दिखा रहा हूं फ्रॉम व्हाइट हाउस। यहाँ पर लिखा है दिस परचेज विल सपोर्ट ओवर 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स अक्रॉस 44 अमेरिकन स्टेट्स। और ये ऐसी नौकरियां बनाएगा यूएसए में ये कॉन्ट्रैक्ट, जिससे ना जो लोग कॉलेज डिग्री वाले नहीं है, जिनके पास 4 साल की कॉलेज डिग्री नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर काम कर पाएंगे। बताइए 10 लाख अमेरिकन नौकरियां। कौन कहता है कि रोजगार नहीं आया? खैर अमेरिका में आया है, मगर मैं ये कहूंगा इस सारी डील में ना एक थोड़ा सा डाउन साइड ये है कि इंडिया बहुत सारे एयरक्राफ्ट तो परचेज कर रहा है। अभी के लिए कम शब्दों में ये समझ लो, हम लोग एयरक्राफ्ट परचेज कर रहे हैं फ्रांस से और यूएसए से, मगर ये एयरक्राफ्ट इंडिया में ना मैन्युफैक्चर नहीं होंगे। अगर ये इंडिया में मैन्युफैक्चर भी होते ना तो इंडिया में रोजगार भी काफी सारा हम और जनरेट कर पाते। मगर फिर भी देखो ये एयरक्राफ्ट जब भारत में आएंगे तो इंडिया को इसका बेनिफिट होगा। और इसलिए पीएम मोदी ने भी यहाँ पर कहा है कि ये जो डील है बिटवीन एयर इंडिया एंड एयरबस ये बिल्कुल हिस्टोरिक है। अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा वेट, तो इंडिया एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो टाटा ग्रुप की जो कंपनी है आज के समय एयर इंडिया, एक टाइम पर सरकारी कंपनी थी, सरकार ने बेच दिया, अब एयर इंडिया कंपनी है टाटा ग्रुप की। तो एयर इंडिया का प्लान ये है कि ये 500 एयरक्राफ्ट ऐड करेंगे अपनी फ्लीट में। इसमें से 470 एयरक्राफ्ट ये परचेज करेंगे। जी हाँ, 470 एयरक्राफ्ट ये खरीदेंगे और 30 के आसपास लीज पर लेने की बात चल रही है। जो ये 470 एयरक्राफ्ट ही है ना, इनकी कॉस्ट होने वाली है $100 बिलियन। और जो ये सारे वर्ल्ड लीडर खुशियां मना रहे हैं, ऋषि सुनाक, बाइडेन, मैक्रोन, ये इसी बात की खुशियां मना रहे हैं कि ये जो 100 बिलियन है इन 3 देशों की जो बड़ी कंपनियां हैं रोल्स रॉयस, एयरबस और बोइंग, इनमें बटेंगे। और ऑफ कोर्स साथ ही साथ इन तीनों देशों में रोजगार भी जनरेट होगा। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट, एयर इंडिया अपने पैसे से, मतलब कि टाटा ग्रुप अपने पैसे से $100 बिलियन के एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है। इनकी टोटल फ्लीट 500 के आसपास हो जाएगी, 500 के बहुत ज्यादा हो जाएगी। मगर इतना ज्यादा ये एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं? देखो, एयर इंडिया को टाटा ग्रुप चाहता है ये एक ग्लोबल एयरलाइन बनाए, और साथ ही साथ ग्लोबल एयरलाइन तो खैर अपनी जगह है, इंडिया में ही ना डिमांड अब इतनी ज्यादा हो रही है कि आपके पास ज्यादा एयरक्राफ्ट होने चाहिए, तभी आप इंडिया की मार्केट से प्रॉफिट उठा पाओगे। और इसलिए टाटा ने 2022 से ही प्लान बना लिया था कि 500 नए एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे, चाहे 100 बिलियन लगते हो लग जाए। और इसके लिए एयर इंडिया के जो नए सीईओ हैं कैम्पबेल विल्सन, इन्होंने एक पूरा रोड मैप बनाया और उसी रोड मैप के अंडर 250 प्लेन
एयर इंडिया परचेज कर रहा है फ्रांस की कंपनी एयरबस से। हालांकि उसको फ्रांस की कंपनी क्लियरली कह नहीं सकते, यूरोपियन कंपनी है, बस फ्रांस की सरकार का बहुत बड़ा स्टेक है वहां पर। तो एयरबस से परचेज कर रहे हैं 250 एयरक्राफ्ट और 220 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली ये लोग परचेज करेंगे बोइंग अमेरिकन कंपनी से। हो सकता है कि 30 एडिशनल एयरक्राफ्ट ये बाद में लीज पर भी ले। और यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये साइन हो चुके हैं। और अभी तो ये बस शुरुआत है, आप देखोगे आने वाले सालों में ऐसी बहुत सारी डील्स होंगी, क्योंकि हमारे देश के पीएम ने खुद कहा है कि आने वाले 15 सालों में ना भारत को टोटल 2000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट ही हमारे यहाँ इतनी एक्सपैंड हो चुकी है। आम इंडियन अब काफी बार फ्लाइट का यूज करता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया में आप देखो 8 साल पहले टोटल जो एयरपोर्ट्स थे, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स ये थे 74, अब बढ़ के हो चुके हैं 147। हमारे एविएशन मिनिस्टर तो ये भी कहते हैं, सिंधिया साहब ये कहते हैं कि आने वाले 5-6 साल में आप देखोगे जो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है भारत में ये 200 के भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो 200 तो हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट ही होंगे। और सैड बात देखिए, भारत में ना कोई भी आपको ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जिसकी मेजर फ्लीट हो, जिसके पास 400 के आसपास एयरक्राफ्ट हो। नहीं तो आप यूएसए, चाइना, यूरोप में देखोगे बहुत सारी एयरलाइंस है। फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन एयरलाइंस है इसके पास 950 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट है। डेल्टा एयरलाइंस के पास 880 के आसपास एयरक्राफ्ट है। आप देखोगे चाइना की दो बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं, चाइना सदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, दोनों के मिला के 1000 से भी ऊपर एयरक्राफ्ट आपको मिलेंगे। टॉप 10 में एक भी इंडियन कंपनी नहीं है। इवन दो टर्की की जो कंपनी है ना, टर्किश एयरलाइंस, ये भी 350 की फ्लीट के साथ आपको नंबर 9 पे मिलेगी। और एयर इंडिया के पास अभी के लिए टोटल एयरक्राफ्ट कितने हैं? सिर्फ 113 है। इनमें से भी बहुत सारे पुराने हो रहे हैं। तो देखो एयर इंडिया को अगर ऑपरेट करना है बड़े स्केल पर इंडिया में, डोमेस्टिकली, ग्लोबली, तो आराम से इनको 600 के आसपास एयरक्राफ्ट चाहिए थे। और आप देखोगे जैसे ही ये जो डिलीवरी है एयरक्राफ्ट की कंप्लीट होती है, जो हो जाएगी कुछ सालों में, आराम से आपको एयर इंडिया ना नंबर 6 या नंबर 5 के आसपास मिल जाएगा। इट इज वेरी मच पॉसिबल। अब आप यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि चलो इस पूरी डील में ऋषि सुनाक खुश हो गए क्योंकि यूके की कंपनी है रोल्स रॉयस, आपको पता होगा मेजर कंपनी है, ये जेट इंजन भी करती है मैन्युफैक्चर। इनको टेंडर ये मिलेगा कि जो भी एयरबस के बनाए हुए एयरक्राफ्ट है ना उसके विंग्स और इंजन यहाँ पे बनाएगा रोल्स रॉयस। तो बहुत सारे ब्रिटिश नागरिकों को भी रोजगार यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसलिए ऋषि सुनाक खुश है। इमानुएल मैक्रोन तो वैसे ही खुश है क्योंकि एयरबस में फ्रांस का बहुत बड़ा स्टेक है। जो बाइडेन तो खैर इसके काफी गीत गाएंगे, अपनी रैली में बताएंगे कि देखो मैं लेके आया हूँ रोजगार, इंडिया के साथ हमने पार्टनरशिप करी, मैंने पार्टनरशिप आगे बढ़ाई, 1 मिलियन नौकरी हमने क्रिएट करी। जो बाइडेन इसको काफी जरा आगे एडवर्टाइज करेंगे। मगर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि सारे जो ये एयरक्राफ्ट जो हमको चाहिए ये इंडिया में कोई इंडियन कंपनी बनाती? देखो यहाँ पे ना मार खा। ये भी ठीक। अगेन मैं कहूंगा कि एक एयरक्राफ्ट का इंजन मैन्युफैक्चर करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। दुनिया में कई देश हैं परमाणु बम बनाकर बैठ गए हैं मगर एयरक्राफ्ट का इंजन अभी तक बना नहीं पाए। इंडिया भी उन्हीं कंट्रीज में शामिल होता है। पहला देश मैं कहूंगा चाइना है जिसने हाल ही में कोशिश करी कि एयरबस और बोइंग की जो डुओपोली है, डुओपोली आपको पता होगा मार्केट में कंडीशन होती है जब 2 मेन प्लेयर बचते हैं। आज के समय एयरक्राफ्ट की फील्ड में, एविएशन की फील्ड में, चाहे श्रीलंका हो चाहे जापान हो, किसी को भी एयरक्राफ्ट परचेज करना होता है ना इन्हीं के द्वार पे आता है। या तो एयरबस से परचेज करोगे या बोइंग से परचेज करोगे। चाइना ने दोनों की जो ये डुओपोली है ये तोड़ने की कोशिश करी है हाल ही में। इनकी कंपनी है कॉमैक, इसने खुद का एक एयरक्राफ्ट C919 बनाया है हाल ही में और चाइना इसको एक्सपोर्ट भी करेगा आने वाले कुछ सालों में। तो ऐसी कोशिश देखिए हम लोग भी कर सकते थे बट अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए हो नहीं पा रहा। अच्छी बात जरूर है कि इंडिया की एक बड़ी कंपनी एयर इंडिया जो एक बार को बहुत ज्यादा बड़े फाइनेंशियल संकट में थी ये अब रिकवर कर रही है, बहुत बड़े परचेजेस कर रही है। इवेंचुअली ये एयरक्राफ्ट हम इंडियन ही इस्तेमाल करेंगे, इससे रोजगार भी बढ़ेगा। मगर ये मैन्युफैक्चर भी इंडिया में हो जाते, इंडियन कंपनी ही इनको मैन्युफैक्चर करती तो और जरा बढ़िया लगता। खैर फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत ने हाल ही में एक ट्राइलैटरल ग्रुप फॉर्म किया है फ्रांस और किस और देश के साथ?
इंडिया, फ्रांस एंड विच अदर कंट्री इज इन दिस ट्राइलेटरल ग्रुप? हाल ही में इसको फॉर्म किया गया है। ये है ऑप्शन यूएई, जापान, बेल्जियम या फिर फिनलैंड। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी, इस पर बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, तो मैं इसका आंसर करूंगा नहीं, इसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है, 30% डिस्काउंट की सेल ऑन यूपीएससी कोर्सेज। यूजुअली ये सेल होती है 10% की, पहली बार अनअकैडमी की 30% सेल शुरू हुई है। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक पिन्ड कमेंट में लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और याद रखिएगा, ये एक आइकॉनिक कोर्स है, तो मतलब कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि प्रॉपरली ये कोर्स आपको फॉलो करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी ये कोर्सेज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास 2-3 साल का टाइम है, 2024-25 में आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और हाँ, फाइनली हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आपने देखा भाई, मैं हो बोलता गया हूँ यार। भाई एंड लेवल की कोई भाई डील हो गई है कि जिस लिस्ट में इंडिया का नाम नहीं आ रहा, उस लिस्ट में इंडिया भाई 5वें 6ठे नंबर पर आ जाएगा कि इतने ज्यादा भाई एयरक्राफ्ट। और एक और ऐसी डील हो गई तो फिर तो भाई पहले नंबर पर ही आ जाएंगे यार। बहुत बड़ी डील बहुत है। बड़ी और डील है। देख लें कि वो देखो ना, अमेरिका फायदा दोनों के सबके countries को है। पार्टनर बने हैं। हाँ। ये मैं सबसे कल भी बात कर रहा था कि भाई इंडिया पार्टनर बन रहा है और नहीं कोई चीज भाई। और इसी चीज देखो को ना, ही- अब गुलाम नहीं बनना। हाँ देखो ना, अब काफी एक इस मतलब के वीक में डेवलपमेंट हुई है। जैसा कि उन्होंने एक जेट भी भेजे हैं ना। हाँ, तो आज कल एक में उन्होंने लैंड विजिट भी लेकिन करना है ये जम्मू कि एंड कश्मीर में, passenger plane है ये। लिथियम के मतलब के उस पर जाना है side जम्मू पर। वाले साइड तो काफी डेवलपमेंट हो रही है उनके बीच में ना अब। लेकिन ये देखो ना, मेजर कंट्री है इंडिया, यूके, यूएसए, फ्रांस, हाँ मेजर कंट्री फुल है, तो लेवल उनके दरमियान ये भाई डीलें हो रही हैं। तो भाई सोचने वाली बात है यार। एक अंदर से खुशी भी होती है और देखो हमें अपने मुल्क पर देख कर एक गम भी होता है कि ये अपनी सियासत कर रहे हैं और वो एक वर्ल्ड लेवल पर पार्टनर भी बन रहे हैं, डीले भी कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी अब बात इधर है मारेंगे यार। कल को इनको यार। यार अच्छी बात है, दिल से खुशी होती है खुशी कि है भाई, बहुत ऐसे खुशी। ऐसे कंट्रियां डेवलपमेंट होती हैं। एक खुशी। टाटा के ऊपर जिस तरह सर बता रहे हैं, शायद कोई बुरा वक्त भी आया था, लेकिन ये कि अब जिस आया तरह था, उन्होंने आया ये था। एक बिग डील की है ना, 500 जो है ना वो जहाज जब आएंगे एयरपोर्ट, बल्कि इतनी एयरपोर्ट्स हो गई हैं, अगर 4-4 भी हाँ, आए एक और आ एयरपोर्ट जाएंगे। के ऊपर तो कोई थोड़े। लेकिन ये है कि आगे उनका जो प्लान है ना वो भी वर्ल्ड वाइड के ऊपर है। जब पूरी दुनिया में चलेंगे इंडिया के एयर इंडिया के नाम से, तो फिर तो भाई जाहिर बात है नाम तो ऊंचा और होगा ही ना। बदकिस्मती से आज हमारी एक आयरलैंड बंद हुई है भाई, UK इटालियन की। हुई है, इटालियन की नहीं नहीं, यूके की थी। उन्होंने मतलब 20 साल से इधर आ रहे थे, आज उन्होंने भी एक रिजाइन कर दिया, बंद कर दिया भाई। यार, क्योंकि उनको एक सहूलतें ही नहीं भाई मिल रही। आप एक हद से आप बढ़ रहे हैं। एक आप भाई, एक लेवल focus ही पर कोई नहीं देखें है ना, इन चीजों के ऊपर इन भाई, चीजों को मुल्क आप के- देखें तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। आप देखो कि मेंशन कब होता है फाइनली, वो भी हो जाना इन लेकिन ये एक कि दो भाई दिनों में। बहुत गलत है, कोई पक्ष का है ही रास्ते- नहीं इनके रास्ते हाथ- गलत भाई जो है ना चुने आपने। इनकी साइड के ऊपर कि पता नहीं कितनी चीजें जो है ना वो हाथ से निकल जाएंगी इस मतलब अगर उस साइड के ऊपर आप फोकस नहीं करते। लेकिन यार छोड़ो, ये तो रोना ये तो हमारे होता रोना है। धोना ठीक है लेकिन भाई, ये ये डील बहुत डील भाई। काफी भाई एक तकड़ी डील हुई है, हाँ जी, जिसको आप बिल्कुल। बोल सकते हैं। और इंडिया का जैसे एक टारगेट है ना कि 15 सालों में बनना है, तो वो भी एक फाइनली बन जाएंगी, इसमें दूर कोई नहीं, शक नहीं दूर है। नहीं भाई। क्योंकि हर चीज मेड इन वो इंडिया भी बनाएंगे, आप जेट्स भी बनाएंगे, एयरक्राफ्ट भी बनाएंगे और आगे वो सेल भी करेंगे। हाँ तो जी। जाहिर बात है, पैसा ही पैसा और कंट्री हाँ? कैसे ऊपर लेवल ये पर दोबारा बताना। नहीं बस दोबारा ठीक है। नहीं, ये अच्छा, टाइम एक टाइम बार पर बनाए निकलती थे। ये टाइम पर निकलती है, अच्छे हाँ, टाइम पर। चलो खैर भाई, अब देख लें, बहुत खुशी हो रही है भाई
क्योंकि इतनी बड़ी भाई डील है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आपने भी अपना टारगेट अचीव करना है भाई 500 लाइक वाला। करते हैं वीडियो एंड गुड बाय, टेक केयर।